प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पूर्व जन्म में हम किस किस को व्याधा पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाते हैं, उसके अनुरूप ही हमें उसका फल प्राप्त होता है। देखिए, पहले जन्म में अगर हम भाई को परेशान करते हैं या भाई को पीड़ा देते हैं, माता को पीड़ा देते हैं, पिता को पीड़ा देते हैं, मामा को पीड़ा देते हैं, जानवरों को पीड़ा देते हैं, सांप को मारते हैं, तो उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। देखिए, अगर भाई को अपन परेशान करते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है हमारी जन्म कुंडली में। देखिए, जन्म कुंडली के 5वें भाव में अगर तृतीय भाव का स्वामी राहु के साथ आ जाए और ये पंचम भाव का स्वामी लग्नेश के साथ होकर 8वें भाव में अगर विराजमान हो जाए तो भाई के शाप से, पूर्व जन्म के भाई के शाप से संतान हानि होती है। लग्नेश तृतीय भाव में हो, लग्नेश मतलब पहले भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो और तृतीय भाव का स्वामी 5वें में हो और पाप ग्रह के साथ में हो तो भाई के शाप से संतान हानि होती है। तीसरे नंबर की जो बात है, 5वें भाव में मंगल हो, पंचम भाव जो संतान भाव होता है उसमें मंगल हो और 10वें भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर तीसरे भाव में बैठा हो तो भाई के शाप से संतान हानि होती है। लग्नेश और पंचम भाव दोनों भावों के आगे पीछे पाप ग्रह हों और लग्न भाव 12वें भाव, दूसरे भाव का, चौथे भाव का, छठे भाव में अगर पाप ग्रह हो और पहले और 5वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो इससे भी भाई के शाप से संतान हानि होती है। 5वीं बात, 5वें भाव का स्वामी 8वें में हो, मंगल 5वें में हो और पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो इससे भी भाई के शाप से संतान हानि होती है। लग्न और पंचम भाव में मंगल और शनि हो, या तो लग्न में है या पंचम भाव में हो, मंगल शनि हो और पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में हो तो ये भी भाई के शाप के कारण संतान हानि होती है। तीसरे भाव में नीच का ग्रह हो, यानी तीसरे भाव में ये भी भाई का भाव होता है, तो तीसरे भाव में नीच ग्रह हो या शत्रु राशि में गुरु बैठा हो तीसरे भाव में और चंद्र 8वें भाव में हो, चंद्रमा 8वें भाव में हो तो इससे भी भाई के शाप के कारण संतान हानि होती है। अब मैंने ये भाई को परेशान करने के कारण बताए। कल माता को परेशान करने के क्या कारण हो सकते हैं, पिता को परेशान करने से क्या योग होता है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ
अपने शरीर से ऐसा कोई काम न करें कि जिसका साप हमारे अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाए, उसका दुख हमको अगले जन्म में भोगना पड़े। इसलिए सबसे प्रेम से, निस्वार्थ भाव प्रेम से, किसी का माल नहीं मारें, किसी की आत्मा को नहीं दुखावें, ताकि आपको अगले जन्म में संतान हानि नहीं देखनी पड़े। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।